जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल डॉक्टर रजान कोचार साहब, जन साहब एंड डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। धन्यवाद चीमा साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द शो। सर थैंक यू वेरी मच। सर अगले दिन तीन यूरोपियन एम्बेसडर्स ने भारत के अंदर लेटर लिखा कि जी एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा कि रशियन प्रेसिडेंट जो है, जिसको आप वेलकम कर रहे हैं, ये तो क्रिमिनल है, इसने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन किया है, इसने रिप्रेशन किया है, इतना कुछ किया है। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के बाद यूरोपियन ममालिक की भी चार्जशीट इंडिया के खिलाफ आ गई है कि आपको ये नहीं इनको इनवाइट करना चाहिए था, जब दुनिया में कोई पुतिन को इनवाइट नहीं कर रहा, पहले ही आप 60 अरब डॉलर की ट्रेड ले गए, तेल खरीद रहे हैं। आपको क्या लगता है, अमेरिका के बाद यूरोपियन ममालिक भी जो हैं वो गुस्से में हैं और वो बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं? और ये तीनों मेजर मुल्क हैं, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, कैसे देखते हैं पुतिन साहब के आने से पहले ईयू एम्बेसडर्स का ये खत? ये अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए, दीज आर, जब एक है ना, एक कहावत है कि अगर किसी को मिर्ची लगेगी तो हम क्या करेंगे। तो बात वही है कि यूरोप टुडे फील्स साइडलाइन इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, एंड दैट इज द रियलिटी। And the Ukraine Russian war has taught major lessons to Europe. Point number one. दूसरा है कि यूएस और यूरोप के रिलेशंस अभी उस लेवल के नहीं रहे, और हम देख रहे हैं कि लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर क्रीपिंग अप। नेटो का भी एक जो रोल है, जो होना चाहिए या उसको नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। तो यूरोप मस्ट रिमेंबर that we don't interfere into their affairs, and we don't pass judgments जब वो किससे मिलते हैं या किसके साथ अपने संबंध रखते हैं। What we need to understand is that these are bilateral relations, और कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ बढ़ेगा, और अगर नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं दो देशों के बीच में, जैसे कि रशिया और इंडिया के बीच में देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो वो दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे मैं ये जो विज़िट है, 4 कंट्रीज़ इसको बहुत क्लोज़ली वॉच कर रही होंगी। यूरोप तो वी आर नॉट टू मच कंसर्न्ड, बिकॉज़ वी हैव फेयरली स्टेबल रिलेशंस विद द यूरोपियन यूनियन। और ये जो तीनों जो देश हैं, अगर आप इंडिविजुअली इनको देखो, एंड आई कैन टेल यू दिस काइंड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स वी आर हैविंग विद देम। स्पेशली फ्रांस इज सेटिंग अप सैफ्रॉन अपना इंजन्स का प्लांट इंडिया में, और हम इसको राफेल भी अभी ले रहे हैं। अभी इसको रिसेंट अनाउंसमेंट कर दी कि नेवी ने 26 उसके आ रहे हैं, मैरीटाइम अपना वर्जन वाले। तो जब हम इस चीज़ों के इसको बात करते हैं, तो दीज 3 member of parliaments making a statement has no actually significance, because that does not reflect the view of the government. अगर फ्रांस का ये व्यू होता तो फ्रांस इंडिया में कभी आके अपना प्लांट नहीं लगाता, और वो लगा रहा है बिकॉज वो फ्रांस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत मायने रखता है। और फिर यहाँ से जो भी मैन्युफैक्चर होगा, दैट विल बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, इट इज नॉट फॉर इंडिया अलोन। और तो ये 4 जो कंट्रीज के बारे में मैं जो बात कर रहा था, हु विल बी वाचिंग दिस विजिट क्लोजली वुड बी यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की। बिकॉज एक बैलेंस जो भारत और चाइना के बीच में है अभी, जो एक इम्बैलेंस, रादर आई से दैट
that gap, reduction of that gap is very crucial as far as भारत का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न। और जहाँ पे जो गैप्स हमको नज़र आ रही हैं, एक तो एक हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी की गैप है और एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की गैप है। तो ये 2 गैप्स मुझे लगता है, अगर मैं डिफेंस एनालिस्ट की तरह बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस मैकेनिज़्म, रूपी रूबल का भी एक इसको बहुत बड़ा इसको डिस्कशन है। आई बिलीव पुतिन हैज़ कैरिड विद हिम अ वेरी लार्ज टीम, एंड इसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के सॉरी रिज़र्व बैंक ऑफ रशिया के जो हेड हैं वो भी आ रहे हैं। काफ़ी इस पे डिस्कशंस होंगे, एंड इवन आफ्टर पुतिन लीव्स दिस टीम इज़ गोइंग टू बी हियर। इसको यहीं रहेगी और इस फ्यूचर अपना डिस्कशंस करने के लिए। तो इसको इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा 25th एनिवर्सरी है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, रशियन फेडरेशन की। तो मैं इस विज़िट को बहुत इसको अहमियत देता हूँ, एंड आई एम फॉर्च्यूनेट दैट आई एम इनवाइटेड टुमारो टू a function where I may have the opportunity to meet Putin also. So that'll be also very interesting to listen to his speech tomorrow afternoon. And I think जब तक more or less एक जॉइंट स्टेटमेंट भी शाम तक इसको आ जानी चाहिए कि कौन से एरियाज में एक एग्रीमेंट हुआ है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिफोर दिस विजिट Mr. Jaishankar visited Russia, and he had a long meeting with Putin, and a number of issues were discussed and resolved. Then we had the visit of the NSA भी गए थे वहाँ पे, अजीत डोभाल जी, और सिक्योरिटी जो रिलेटेड जो इश्यूज थे वो भी डिस्कस हुए हैं। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज डिस्कशंस अभी एक फाइनल दिस थिंग। और सिग्निफिकेंट ये भी है, आपको समझना पड़ेगा दैट लड़ाई के बावजूद एक यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है। आज मॉर्निंग में रशिया ने ओडेसा में स्ट्राइक किया है। A large number of drones have actually hit Odessa. I believe 5.5 lakh log have been deprived of power and electricity in that area. So it was a major strike in the morning. I was in a program on this. तो लड़ाई चल रही है, और उसके बावजूद अगर पुतिन अपना टाइम निकाल के भारत आ रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भारत को दे रहे हैं कि वी वांट टू कम क्लोजर। दोनों देशों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत भी अपने आप को ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, और रशिया भी आफ्टर द सैंक्शंस और जो रशिया के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उसको भी इम्प्रूव करना चाहता है। भारत एक ज़रिया है इसको रशिया के लिए। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि there will be a couple of joint ventures in which both the countries will be talking, and जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स देयर इन द ओपन मीडिया। ऐसे कोई मैं आपको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज कुछ हमारे व्यूअर्स ये समझते हैं कि मैं पाकिस्तान को सीक्रेट बताता हूँ। जैल साहब, आप जितना ज्यादा इनसे इंटिमिडेट होंगे ना, ये उतना ज्यादा आपको डराते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट जो व्यूअर्स होते हैं या जो हमारे दोस्त हमें देखते हैं, ये दे हैव देयर ओन व्यूज। हर बंदे का अपना एक मेंटल लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग होती है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज ऑल इन पब्लिक, बट सिंस ए आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यू हैव अ पर्सपेक्टिव। दैट पर्सपेक्टिव इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, आप क्योंकि देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन, बट द वे यू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, दैट इज सब लोग वो नहीं कर सकते। तो ये एक तो ये चीज है। तो जन साहब, ये
हमें तो पाकिस्तान में जो समझ आई है या आ रही है वो यही है कि भाई हालात जो हैं इंडिया के बड़े टाइट होते जा रहे हैं। चलें, पाकिस्तान के हवाले से सुना डिस्कशन होगी जी, टेररिज्म को डिस्कस कर रहे हैं जी कि हमारा ये इंडिया हर जगह टेररिज्म को बीच में क्यों ले आता है, जब इंडिया के कभी किसी कोई इस तरह का कहीं पे कौन सा इंडिया और रशिया ने मिलकर ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्शन लिया किसी दहशतगर्द जमात के खिलाफ? कोई नहीं लिया। तो लेकिन टेररिज्म को वो कह रहे हैं कि जी वो बीच में आएगा, ये क्या चीज है सर? देखिए, आई मीन, Pakistan has been, you may not admit it, openly in the media, but Pakistan has been the epicenter of terrorism, and it's a known fact. और आपके लोगों ने भी, आपके मिनिस्टर्स ने भी एक्नॉलेज किया है. आई डोंट हैव टू एलाबोरेट दिस थिंग मच टू यू. आप भी इस रियलिटी को जानते हैं कि देयर हैज बीन नंबर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, और हमने टाइम पे टाइम डोजियर्स दिए हैं आपको. आपको इस उसको बॉम्बे का 26/11 जो मुंबई में हुआ 2008 में, और फिर उसके बाद पठानकोट में जो हुआ, उरी में जो हुआ, और इसको पहलगाम में, एंड उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉयस के ऊपर. तो ये सारी चीज़ें समझ में हमको आती हैं, और इसीलिए हम ये चाहते हैं. देखिए, वी आर ओपन टू टॉक्स विद पाकिस्तान, provided Pakistan understands our concerns on terrorism. और इसीलिए हम हर एक इंटरनेशनल फोरम में इस मुद्दे को लेके आते हैं. आपको याद होगा एससीओ में भी इसका जिक्र हुआ था, ब्रिक्स में भी इसका जिक्र हुआ था, और G20 में भी इसका जिक्र हुआ है. और हम ये मुद्दा हर एक इंटरनेशनल फोरम में लेके आते हैं. और जब भी विजिट्स ये होती है, बिकॉज आपको इसको समझना पड़ेगा दैट टेररिज्म इज नॉट योर प्रॉब्लम और माय प्रॉब्लम. टेररिज्म इज ए इंटरनेशनल प्रॉब्लम. तो जब तक सारे देश मिल के काम नहीं करेंगे इसको खत्म करने के लिए, इसको मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से जाने वाली है. आप इसको देख लीजिए फ्रांस में क्या हो रहा है, आप इसको बाकी इसको मुल्कों में देख लीजिए. दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम. अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ. अफगानिस्तान, वो अमेरिका में एक अफगानिस्तान के बंदे ने एक पुलिस वाले को मार दिया. तो अब उसकी वजह से आपने पूरे देश के लोगों को बैन कर दिया कि भाई कोई वीजा नहीं दिया जाएगा किसी भी अफगानिस्तान. सो these things are not decided in this manner. You see, one person cannot dictate or you upstick your foreign policy. क्योंकि अगर कल मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा काम करता तो क्या आप सारे पाकिस्तानियों को उसको रोक देंगे अमेरिका को आने से, or any other country for that matter? So I think these policies have to be very realistically framed. और टेररिज्म देखिए आज आपको भी तंग कर रहा है. यू नो वी आर एक्सेप्टिंग कि भाई आपके यहाँ भी जो इसको ये लोग जो आपने एक टाइम पे अपना पाले थे या उसको नर्चर किया था, अब ये लोग आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो it is better that sooner you understand, the better it is for Pakistan to accept the fact कि हमको इसको खत्म करना है. वो आप खत्म करना चाहते हैं जल साहब, आपकी डीप स्टेट भी तो हेल्प करे ना हमारी, इसमें अकेले तो नहीं हम हेल्प कर सकते ना. आप बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए. सपोर्ट करनी बंद करेगी तो ये खत्म होगा ना. जब तक पीछे से फाइनेंस पैसा लॉजिस्टिक चलाएंगे तो तब तक कहाँ खत्म होगा. ताउन करेंगे तो चीजें होंगी ना. कोई फाइनेंस नहीं कर रहा है यहाँ से, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ से. और आपका जो है ना, ये इसका क्या होता है, आपका जो डीप स्टेट है ना, they want to keep the issue alive.
कश्मीर इशू विल ऑलवेज बी केप्ट अलाइव बिकॉज उनका जो रेलेवेंस है या उनका जो उसका वजूद है उसके ऊपर बेस्ड है. सो टिल सच टाइम Pakistan government does not understand this, or I would go to the next step that the Pakistan military does not understand it. तो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये चीज नहीं आएगी, सी अब इसको मुझे एक चीज बताइए, which country wants to go to war without a reason? War is not a solution. I have always actually maintained, I may be a military man, हमारे ऑपरेशंस रूम में एक बहुत बोल्डली एक बोर्ड पे एक कोट लिखा जाता था, इफ देयर इज अ वॉर इट शुड हैपन ड्यूरिंग माय टेन्योर. इसको रोज एक्चुअली पढ़ते थे जब हम अपने ऑपरेशन रूम में जाते थे कि भाई लड़ाई हो तो इसको मेरे टाइम हो, इसको मेरे रिटायर होने के बाद लड़ाई नहीं होनी चाहिए टू दैट एक्सटेंट. तो हम जब इस चीज को समझने की कोशिश करें और इसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग में ले जाएं, आई थिंक इट इज गुड फॉर बोथ द कंट्रीज टुडे टू try to understand that conflict is not going to give you any kind of dividend. And Pakistan Army and the Pakistan senior officers, or I would say Jal Munir, uh, through a message from this channel of yours, uh, वो must चैनल नहीं देखते हैं। because इसको वो तो हमेशा ही लड़ाई की बात करते हैं, तो जब वो लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे लड़ाई चैनल जब में मुसल्लत बात कर दी करेंगे. जाएगी, जल हाँ, साहब, जब लड़ाई मुसल्लत कर दी जाएगी, जब नहीं, 9 शहरों पे एक अग्रेसर जो है वो आए, हमला करे, और आप क्या कहते हैं फिर हम वो क्या मतलब क्या करें? जस्ट अ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल फॉर यू, अगर बांग्लादेश आपके किसी 9 शहरों पे हमला कर दे या 9 जगहों पे हमला कर दे, तो अब क्या वो जनरल करेगा? ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी ऑनेस्ट जल साहब, nobody is buying India's narrative on पाकिस्तान के जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। एक मुल्क, मैं मतलब मैं बहुत क्रिटिकल हूं अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी हम देखते हुए बात करते हैं, मुल्क में सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से भी हम बात करते हैं, कुल कला के करते हैं, हमें कोई वो फिक्र नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर मेरे मुल्क पे 9 जगहों पे इंडिया हमला करे और मिसाइल मारे, तो अब जनरल जवाब ना दे, ये ना कहे कि अगर हमला करोगे, सुने ना, अगर अगर जनरल ये ना कहे कि भाई मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैं जवाब दूंगा, तो जनरल और क्या कहे? देखिए, आपको इंडिया को एक ना गलत फहमी हो गई है। मैं आपको फ्रैंकली, लेट मी बी, मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बताऊं, इंडिया को ये गलत फहमी हो गई, ये आपके ऑफिसर क्लास के लिए और थिंकिंग लीड के लिए बता दूं, उनको ये गलत फहमी हो गई है कि पाकिस्तान जंग नहीं लड़ सकता, और ये सिग्नल हमारी तरफ से ही गए थे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात कमजोर हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जा रहा है। इंडिया को इस चीज की गलत फहमी हो चुकी है, और ये गलत फहमी, इसमें हमारा भी किरदार है। हमारे भी कुछ ऑफिसर्स ने ये बातें की कि हमें अमन पे जाना चाहिए, अमन अमन, इतना अमन की बात हुई, इतनी अमन की बात हुई, उन्होंने कहा जी आप इमेजिन करें ना कि अभिनंदन जो कुलभूषण यार वो जो था यार, वो अभिनंदन ही था ना, अभिनंदन को वापस किया, तो इंडिया ने कहा ओ इनकी क्या जरूरत थी, ये तो कत्ल की रात होती, हम इनको ऐसे कर देते, हम इनको ऐसे कर देते, इनको तो छोड़ने छोड़ना था, ये तो डरे हुए थे, इनका तो बुरे हालात। अब वो क्या था, उस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट डिफरेंट था, ग्लोबल चेंज डिफरेंट थी। ये इंडिया को सोचना बंद कर देना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान विल फाइट, पाकिस्तान कैन फाइट, एंड पाकिस्तान विल फाइट एट अ टाइम जब जरूरत पड़ेगी, और अब वो लंबी जंगें तो होनी नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि इन जनरल साहब ने जो मैसेज दिया इंडिया को, वो ये है कि ये सोचना बंद करें, बिकॉज आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जंग हम नहीं लड़ सकते, इसकी वजह से आप हर रोज, मैं आपको, लेट मी टेल यू, आई रिसीव्ड अ डेलीगेशन फ्रॉम समवेयर टुडे मॉर्निंग, और उसमें मुझे ये सवाल हुआ कि व्हाट वाज व्हाई इंडियाज रिस्पॉन्स आफ्टर दिस अटैक इन द लाल फोर्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम एन अटैक दैट हैपेंड इन जो पहलगाम पे।
सो मैं आपको बताऊं, इंडिया अगर ये छोड़ देगा ना ये सोचना, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे कोई एपेटाइट नहीं है, अमन अमन सारे बात करना चाहते हैं। मैं थोड़ी लंबी मेरी बात हो गई है। द PMLN एंड द पीपल्स पार्टी, द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, दे डोंट डू वॉर मॉन्गरिंग, दे डोंट अच्छा, यूज। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा मैं क्लैरिटी हूँ। कर रहा हूँ, You मैं are फ्रैंक। allowing me to you present my views. I didn't आप stop you for the entire conversation, आपने 10 हाँ, मिनट पूरा जवाब दिया, लेकिन मैं एक इसमें ना, हाँ, मैं हाँ, सवाल के साथ एक नैरेटिव भी लगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। ओके। स्टॉप थिंकिंग कि हम लड़ नहीं सकते, ये आप क्योंकि आपने सोचना शुरू कर नहीं, दिया, हम तो इस कभी नहीं सोचते ऐसे। नहीं, नहीं, आप सी let me make some points clear to you. A war does not happen without a reason. एंड और अगर हमने आपके जो 9 जगह आपके जो स्ट्राइक्स किया है, टेररिस्ट कैंप्स थे वहाँ पे, इट्स अ नोन फैक्ट एंड इस प्रीवियस इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल टू अस और इसलिए हमने वहाँ पे स्ट्राइक किया और हमने क्लैरिफाई किया है, आपको उसको बताया है कि हम इसको और एस्केलेट नहीं करना चाहते। हमने 9 आपके टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया एंड इट वाज़ इन retaliation to what happened in Pahalgam. So that is point number one. And second important aspect is you decided to escalate as you said कि आपने हमारे देश पे हमला किया तो हमको जवाब उसका देना है तो so be it. That's how the war was prolonged and we also then struck your 11 air bases and इसको काफी उसमें ओके, डिस्ट्रक्शन हुआ जस्ट है मूविंग ऑन चीजों टू का। दिस पुतिन साहब के ऊपर ही अगर हम वापस आ जाएं, डू यू थिंक इंडिया इज गोइंग टू बाय S-400 मजीद ले रहा है, Su-57 ले रहा है? क्योंकि ये Su-57 पे आपकी कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी बड़ी डिवाइड है कि ये ना लें, बिकॉज जो जो कार्ट्स एक्ट पहले नहीं लगा था वो अब लग सकता है Su-57 पे। वो जो अमेरिका का है कि वो जो है कि जी आप अगर हमारे एडवर्सरी से वेपन्स खरीदेंगे तो फॉर द एलाइज के लिए हवाले से, तो इंडिया के अंदर डर ये है कि कार्ड्स एक्ट लग जाएगा, वन। सेकंड ये है कि अमेरिकन एनॉय होंगे कि हमने F-35 को छोड़ा है। और थर्ड ये है कि ये एक पैटर्न है कि इंडिया ने अब रशियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना बंद कर दिया हुआ है। ये एक पैटर्न है और इंडिया सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है रशिया का तेल के हवाले से, बाकी इंडिया ने अपने हाथ धो लिए हुए हैं। इसके ऊपर बहुत सारे इंडियंस लिख रहे हैं, हैप्पी मून जैकब ने लिखा है और बहुत सारे लोगों ने लिखा है फॉरेन अफेयर्स में, दिस एंड दैट। तो आपको क्या लगता है, कोई मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे या कि सिर्फ ये अपनी प्रोफाइल बेहतर करने लगे हैं मोदी साहब कि मैं ट्रंप को बताने लगे हैं कि मेरे इसके साथ मुनासब मौजूद है? Chivasam, I think you will know in the next 48 hours जो इसका आउटकम होगा। जो मेरा जो रीडिंग है अभी इसको अभी तक जो डिस्कशंस और जिस तरीके की बातचीतें हो रही हैं, तो S-400 तो हम इसको और इसको लेंगे। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। हमने उसका परफॉर्मेंस अपना देखा है और जो अभी बाकी 2 स्क्वाड्रन्स भी आने हैं, हम उसको एक प्रायोरिटी अपना दे रहे हैं। आने वाले वक़्त में शायद 5 स्क्वाड्रन्स और इस प्लान्ड हैं, तो इसको आ सकते हैं ये। और तो S-400 का तो इश्यू यहाँ पे और जहाँ पे काटसा का सवाल है, वो that will be tackled because such decisions are not taken in isolation. It is also taken on a backdoor diplomacy with America and certain kind of understandings you have to be arrived at because India is not a fool कि वो अपने इसको S-400 का कॉन्ट्रैक्ट अपना करेगा, उसके बाद काटसा लग जाएगा तो एवरीथिंग विल गो डाउन। तो उस टाइप की सिचुएशन नहीं आने वाली है। और स्पेशली अभी आपने देखा यूक्रेन का जो 28 पॉइंट पीस प्लान है, जो अभी स्टीव विटकोफ की मीटिंग हुई है पुतिन के साथ यस्टरडे, सम वेरी गुड सिग्नल्स आर एमिनेटिंग फ्रॉम दैट साइड और पुतिन ने भी इसका ज़िक्र किया है। सो you never know, in times to come Russia and USA relations may improve, and if they improve then it's a very very welcome and जो reassuring हमारे लिए because then we don't have to contend with this CARTSA and all these things. दूसरा आपने S-57 की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो समझना कि वी आर कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन बिकॉज हमको जिस तरीके से जेट इंजन्स यूएस से मिल रहे थे वो हमको नहीं मिल रहे। तो
या तो यूएस हमको अश्योरेंस दे दे कि जेट इंजन विल कम टू यू इन द नेक्स्ट 5 years, हम आपको इतने देंगे, तो ऑफ कोर्स डिलीवरी शेड्यूल हैज बीन डिसाइडेड एंड अराइव्ड एट। तो ये हम उम्मीद इसको रख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 18 टू 20 इंजन विल कम एवरी ईयर, बिकॉज दैट इज व्हाट द इसको एग्रीमेंट इसको यूएस के साथ हुआ है। तो अगर ये हो जाता है तो हमको S-57 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर ये नहीं होता है, सो we have to see that, and the Air Force has to decide कि एयरफोर्स के लिए जो क्या चीज बेहतर रहेगी। और F-35 का जहाँ पे सवाल है, आई डोंट थिंक यू इंडिया इज वेरी सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट। तो बात बस यहीं पे आएगी कि या तो हम अपने तेजास को तैयार करें, या हमारा जो आमका प्रोजेक्ट है, और इसीलिए फ्रांस को लाया जा रहा है इंडिया में, बिकॉज खास तौर पे आमका के लिए लाया जा रहा है। 114 एयरक्राफ्ट आने हमारे, उसके उसके इंजन चाहिए, तो वो शायद अमेरिका से हमको इतनी जल्दी मिलने वाले नहीं। और अगर इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन होगा तो उसमें काटसा का भी सवाल नहीं आता है। आफ्टर ऑल एक फ्रांस है, फ्रांस इज अ नेटो कंट्री, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि ऑलरेडी सफरान एक इसको डिसाइड हो चुका है कि इंडिया में ही ये प्लांट अपना लगेगा, और फिर इसमें हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन भी आगे इसको बढ़ता है। और दूसरा हम एक पॉसिबिलिटी जो डिस्कस कर रहे हैं रशियन से, कि Su-57 को भी भारत में बनाया जाए, और इसको रशिया हैज एग्रीड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो आई थिंक next 48 hours, wait and watch, because these points are all in the agenda। और जो भी अल्टीमेट डिसीजन होगा वो होगा। और एंड आई डोंट ये जो इम्प्रेशन आप इसको देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्लेइंग टू द गैलरी, ही इज नॉट प्लेइंग टू द गैलरी, ही इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दीज डील्स। एंड नॉट ओनली दीज डील्स, प्राइस मैकेनिज्म डील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा कि ब्रिक्स में भी डिस्कस हुआ था, एससीओ में भी डिस्कस हो रहा है। और जो रुपी और रूबल का जो ट्रेड है, हम इसको फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। इट इज नॉट इसको डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं है ये, बिकॉज डॉलर विल ऑलवेज रिमेन। इसको दिस विल बी लेकिन ऑल्टरनेटिव। तो 90% जन साहब, जस्ट अ पॉइंट इन द एंड, 90% तो ट्रेड आपकी रुपी एंड रबल में हो रही है। तो आप तो बेसिकली डॉलर के पीछे पड़े हुए हैं, कि मतलब आप 68 बिलियन डॉलर की ट्रेड उनसे कर रहे हैं। ब्रिक्स में आप कह रहे हैं एनकरेज कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता यू लॉस्ट द सपोर्ट इन वॉशिंगटन, दैट के जी ये कंट्री बेसिकली इज अ मेजर प्लेयर, क्योंकि आपकी बड़ी इकोनॉमी है, पांचवा बड़ा नंबर है आपका दुनिया में। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है वो अगर ट्रेड करेगी, एनकरेज करती है रुपी में, रबल में, तो आप तो बेसिकली अमेरिका की जड़ों में बैठे हुए हैं, लेकिन वो क्या शो नहीं करवा रहे और कोई कंपेन भी नहीं चला रहे। तो नीचे नीचे हमारे पंजाबी कहते नीवे नीवे रह के तुसी काम पा रहे हो सारा। चलो, इट्स गुड दैट वी हैव अनसेटल्ड योर माइंड एटलीस्ट ऑन दिस। तो खुशी है मुझे कि आप भी इसको अनसेटल हुए। और इसको भारत जो तरीके से काम करता है, और एक इसको एम और एक स्ट्रेटजी की तरफ काम करता है, तो वो स्ट्रेटजी हमारी इसको चल रही है। अभी आने वाले वक्त ही बताएगा कि वो जो कितनी आगे लेके जाती है हमको। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि वी आर डाइवर्सिफाइंग। इट इज नॉट अ क्वेश्चन कि हम यूएस की जड़ों में बैठे हुए हैं या रशिया की जड़ों में बैठे हुए हैं। भारत इज ट्रेडिंग विद लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी से भी है, फ्रांस से भी है, साउथ कोरिया से भी है, जापान से भी हमने अभी कुछ डील्स अपना करी हैं। और पहली बार ये आपको भी इसकी जानकारी होगी कि एक सेमीकंडक्टर चिप की एक जो प्लांट हमारा अहमदाबाद में लग चुका है, उसके ऊपर भी रशिया से बातचीत हो रही है कि किस तरीके की हेल्प टेक्नोलॉजी से और अपना रशिया हमको दे सकता है। ड्रोन्स के क्षेत्र में भी बातचीत हो रही है।
और एक एयर टू एयर मिसाइल के बारे में भी बातचीत हो रही है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट एक इसको पहलू है हमारा। तो आई थिंक ओवरऑल, इफ आई कैन समराइज द एंटायर सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अगर हम अपना ऑयल अगर उसको रशिया से लेते हैं तो उसको हमको फायदा है और इसलिए हम लेते हैं। अगर हमको यूनाइटेड स्टेट्स अगर उस प्राइस पे दे देगा तो हम यूएसए के पास चले जाएंगे। सो वी ऑल आर वर्किंग फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, एंड आई थिंक you as a Pakistani, you are also working for your own national interests. So I think there cannot be any debate on this, because every country works वो अपने आप को कैसे उसकी इकोनॉमी को मजबूत कर सके, और वो हम कोशिश हमारी जारी है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो रशियन विजिट है, इट इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क you visit in terms of furthering the Russian and the Indian relationship, जो कुछ सालों से ढीली पड़ गई थी, बिकॉज हमारा एक्चुअली फोकस यूएस पे ज्यादा था। बट आई थिंक कर्सी डोनाल्ड ट्रंप, two important things have happened. Two important things have happened. He has brought he has brought Russia and China together, and he has brought Russia and India closer to each other now. Thank you. आप तो निकल गए थे रचिए, आप तो हवाओं में जा रहे थे उस वक्त। वो तो अटलांटिक में जाके ट्रम्प ने आपको थोड़ा सा वो जब कोई नहीं, कोई नहीं। जहाज अभी आपका हम हिला तो आपने नहीं, जहाज अभी छोड़ हम आर्टिक ओशन में पहुंचेंगे। आपने अटलांटिक की बात करी। वी आर नाउ वेल entrenched to reach the Arctic Ocean now. So that will be our next journey. अच्छा है, अच्छी Yeah, yeah, अच्छी अच्छी सोच है, होना चाहिए, अपने आप को yeah, करना चाहिए। दिस yeah, इज गुड फॉर एनी नेशन, जो भी अपने आप को, अपनी पावर को एक्सपैंड करे, इंटरेस्ट को एनहांस करे। दैट इज व्हाट नेशंस आर फॉर, यही कुछ yes, करना चाहिए। थैंक यू yes. वेरी मच Okay, thank you very जनरल, much. बहुत शुक्रिया सर, Thanks थैंक for यू, the discussion. थैंक Jay. यू।